इसके बाद अगला सवाल हमारे पास है जुबिलेंट फूड के बारे में, और ये सुमन साहा जी का सवाल है। तो इन्होंने पूछा है कि इनके पास 95 हैं जुबिलेंट फूड के शेयर, 544 का भाव है। अब पूछ रहे हैं क्या निकल जाए यहाँ से इस रैली में? जुबिलेंट फूड पे देखिए, अभी क्या है, इन सब सेक्टर में बाइंग आएगी। कंजम्पशन वाले जितने भी सेक्टर हैं ना, कंजम्पशन, एफएमसीजी, ये सब सेक्टर में बाइंग आएगी। जुबिलेंट फूड वर्क डिस्पाइट द फैक्ट कि ये तो महंगा ही रहेगा। एक बार फटाफट में जब इसका वैल्यूएशन कंफर्ट देख लो, तो 100% ये कभी भी सस्ता मिलता नहीं है आपको। इसमें आप एक फुल रिकवरी का कंफर्ट ले सकते हैं टुवर्ड्स 580, लेकिन आपको अपना रिस्क ज़रूर मैनेज करना पड़ेगा। चूँकि इसकी वोलेटिलिटी हाई है, इसलिए मेरे पास 450 के पहले इसको नेगेटिव कहने का कोई रीज़न नहीं है कि मैं इसके स्ट्रक्चर को नेगेटिव कहूँ। साथ में इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि 585 वाला जो हाई है टुवर्ड्स 600 वाला, इसको रीटेस्ट करेगा। हाई प्रोबेबिलिटी है। अब इसको अपना रिस्क कैसे आप मेंटेन करेंगे या कंटेन करेंगे, ये समझना होगा, क्योंकि कल और आज के कैंडल के बीच में ही देखना होगा आपको रिस्क कंटेन का। ट्रेडिंग का रिस्क आज कर लो, वहाँ पे मैनेज होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट बेस्ड जो रिस्क है, मुझे लगता नहीं कि 450 के पहले कोई भी ट्रिगर होगा इसको खराब करने वाला स्ट्रक्चर। कितना रिस्क आप लेंगे वो आपका अपना कॉल होगा। या तो 490 जो इसके मोमेंटम को खराब कर देगा अगर उसके नीचे क्लोज हुआ तो, या फिर 450 जो इसके स्ट्रक्चर को खराब कर देगा और वो उसके 10% नीचे है। ऐसा ही इसका सिनेरियो बन रहा है। जी। अब चूंकि 544 पे खरीद के बैठे हैं, तो एग्जिट का मतलब इनके लिए ये नहीं है कि मुनाफा मिल रहा है और लेके निकल जाएं। क्या इनके लिए एग्जिट का मतलब यह है कि फंसे हुए हैं बहुत समय से, जान छुड़ाना चाह रहे हैं? तो मतलब अभी इनका भाव लौट आएगा, थोड़ा फायदा मिल सकता है, ये उम्मीद बन रही है। तो इनको ज़्यादा, इनके लिए जो इनको वर्क करना चाहिए वो जिसको बिहेवियरल फाइनेंस कहते हैं, उस पे करना चाहिए। बिकॉज़ ये जान छुड़ाने के हिसाब से काम करना ही नहीं चाहिए। जो सही दिखे ना, पिक्चर एज़ इट इज़ देखिए और उसके हिसाब से काम कीजिए। इसमें आपने ले लिया है, अब फँस गए। तो फँस गए तो कोई बात नहीं है, पहले भी आपने रिस्क लिया था, अब ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तो मेबी ये रिवार्ड का टाइम है। लेकिन अगर वापस 450 गया तो वो रिस्क आप अज़्यूम करना चाहते हैं कि नहीं, वो आपका अपना फैसला रहेगा। अगर वो रिस्क आप अज़्यूम करना चाहते हैं, तरीका तो यही कहता है कि यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे 500, 510 के आस-पास फिर जाएगा और फिर रिबाउंड लेगा और पूरा रिकवरी करेगा। इसमें समय लगता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी रहती है। तो आप अपना जी। रिस्क कंटेन कीजिए, या तो 490 अगर आपको वो पसंद है तो, या 450 जो आपका पॉकेट आपको बेहतर अलाउ करता है। जी। दरअसल आज कार्यक्रम की शुरुआत में ही जो चर्चा हुई कि भाई जब चोट लग जाती है, वो चोट एक बार को भर भी जाती है, लेकिन मन में उसका एक एहसास बाकी रह जाता है। तो वही चीज़ मैं इस तरह की चीज़ों में, इस तरह के सवालों में भी देखता हूँ कि मतलब जो चोट लगी थी, वो दर्द का सारा समय तो इन्होंने गुज़ार दिया। जब 544 से नीचे आते हुए 444 उसके नीचे भी इन्होंने देख लिया, उतना दर्द सब झेल लिया। अब जब ये वापस उबर रहा है, सँभल रहा है, तो उस समय इनको जल्दी है कि पीछा छूटे। हाँ, जब सर्जरी हुई तो एनेस्थीसिया था ना, अभी रिकवरी पेन है, इसलिए धीरे-धीरे ये भी सेटल डाउन हो जाएगा। ले लीजिए ये पेन। जी। चलिए, अगर बहुत आपके मन में उतावलापन हो, तो उसके लिए 3 तरह से शोमेशी ने आपको बता दिया। आप तय कीजिए कि आपको उसमें से क्या पसंद आता है। पहला ये कि आज का निचला स्तर यानी लगभग आप समझ लीजिए मोटे तौर पे 500 के नीचे ही। अगर आपके मन में बहुत बेताबी हो तो उसके नीचे आप सोच सकते हैं कि चलो ठीक है, या 450 के आसपास का ध्यान रख लीजिए, या उससे बीच में 490 का। असल में शोमेशी ने 490 जहां ट्रेडिंग मोमेंटम खत्म होगा उसकी बात कही है। या आज का निचला स्तर बिल्कुल एकदम, मतलब आपको 10 रुपए छोड़ना भी अगर आपके लिए भारी हो, बावजूद इसके कि आप पहले 100 रुपए से ज्यादा का नुकसान देख चुके हैं, लेकिन अब जो 100 रुपए, अब जो ये 10 रुपए भी हाथ में है, वो नहीं छूटने चाहिए। अगर इस तरह का भाव आपके मन में हो, तो आप उस तरह से फैसला ले सकते हैं। तो शाह जी के लिए ये कुल मिलाकर के अलग अलग स्तर हैं जिसके बारे में निर्णय अंततः आपको खुद करना है।